You're so naughty. द मैन इन द सूटकेस। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक एयरपोर्ट की लॉबी से, जहां हम जस्टिन नाम के एक लड़के को देखते हैं। जस्टिन लगेज कार्ट के पास अपने सूटकेस का वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी सडनली लगेज कार्ट बंद हो जाता है। जस्टिन एयरपोर्ट ऑफिस में इसकी कंप्लेंट करने की सोचता है, लेकिन तभी वह देखता है उनका सूटकेस लगेज कार्ट के दूसरे साइड से बाहर आ गया है। जिसके बाद जस्टिन सूटकेस उठाकर वहां से निकल जाता है, लेकिन एज अ व्यूवर्स हम देखते हैं थोड़ी देर बाद लगेज कार्ट से वैसा ही एक सेम सूटकेस बाहर आता है जैसा कि जस्टिन के पास था, लेकिन इस सूटकेस के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई होती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम जस्टिन को देखते हैं जो एयरपोर्ट से निकलकर अपनी कार में अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके हाथ से फोन स्लिप करके कार में गिर जाता है। वह फोन उठाने के लिए झुकता है, लेकिन गलती से उसके हाथ से उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला को वीडियो कॉल चला जाता है। जस्टिन कॉल को कट करता, लेकिन उससे पहले ही कार्ला कॉल पिकअप कर लेती है। यहाँ उनके बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिससे हम व्यूवर्स को पता चलता है कि कार्ला और जस्टिन का ब्रेकअप हो चुका है। नाउ जस्टिन अपने घर पहुंचता है, उसे भूख लगी होती है। वह खाने का कुछ सामान लेकर अपने रूम में जाता है और टीवी ऑन करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है। पर सडनली कुछ आवाजें आने की वजह से जस्टिन की आंख खुल जाती है। जस्टिन देखता है कि उसके सामने उसका सूटकेस है और उसमें से आवाजें आ रही होती है, प्लीज हेल्प मी। जस्टिन को पहले लगता है कि उसका फ्रेंड एलेक्स उससे मस्ती कर रहा है, इसलिए वह रूम में एलेक्स को ढूंढने लगता है। पर सूटकेस में से एक बार फिर से आवाज आती है, यहाँ कोई एलेक्स नहीं है, मैं हूँ सूटकेस मैन, प्लीज हेल्प मी। जस्टिन अब पूरी तरह से घबरा जाता है। वह डरते हुए सूटकेस को खोलने लगता है, तभी सूटकेस में से फिर से आवाज आती है, प्लीज हरी अप। अब जस्टिन जल्दी से सूटकेस खोलकर भागकर पीछे चला जाता है। यहाँ सूटकेस में एक आदमी होता है जिसके पूरे शरीर को किसी ने तोड़ मरोड़ कर सूटकेस में रखा था। जस्टिन ये देखकर डर जाता है और हाथ में एक स्टिक उठा लेता है, लेकिन वह आदमी जस्टिन से कहता है, प्लीज मेरा सर घुमा दो ताकि मैं तुमसे खुलकर बात कर सकूं। जस्टिन अब डरते हुए किसी तरह उस आदमी का सिर घुमा देता है। इस दौरान हड्डियों के चटकने की आवाज भी सुनाई देती है। अब वो आदमी जस्टिन से उसे न मारने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद जस्टिन अपने हाथ में लिए हुए स्टिक को नीचे रख देता है और उस सूटकेस मैन से पूछता है, तुम्हारी ये हालत किसने की है? जिस पर सूटकेस मैन कहता है, मैंने कुछ लोगों के साथ गलत किया था, उसके बाद उन्होंने मेरी ये हालत कर दी। जस्टिन अब उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात कहता है, लेकिन सूटकेस मैन उसे मना कर देता है। सूटकेस मैन जस्टिन से कहता है, तुम मुझे इस सूटकेस से निकलने में मदद करो ताकि मैं खुद अपने आप से यहाँ से जा सकूं। जिस पर जस्टिन उससे कहता है, तुम्हारी हालत बहुत ही नाजुक है, अगर मैंने तुम्हें सूटकेस से निकाला तो तुम इसी वक्त यहीं मर जाओगे। लेकिन फिर भी सूटकेस मैन जस्टिन से उसे सूटकेस से बाहर निकालने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद जस्टिन सूटकेस मैन को सूटकेस से बाहर निकालने के लिए उसका एक पैर पकड़कर खींचता है, जिससे सूटकेस मैन को दर्द होता है। इस दर्द की वजह से उसके मुंह से कुछ निकलता है। जस्टिन उसे कैच कर लेता है, जिसे देखने के बाद पता चलता है कि वह एक गोल्ड कॉइन है। अब यहाँ सूटकेस मैन जस्टिन से कहता है, मैंने जब से उन लोगों के साथ गलत किया है, मुझे ये श्राप मिला है कि जब जब मुझे दर्द होगा तो मेरे मुंह से गोल्ड कॉइन निकलेगा। यहाँ सूटकेस मैन जस्टिन से ये भी कहता है कि अगर इस सूटकेस से बाहर निकालने में जस्टिन उसकी मदद करता है तो इस दौरान उसमें से जितने भी गोल्ड कॉइन निकलेंगे जस्टिन उन्हें अपने पास रख सकता है। इतना कहकर सूटकेस मैन सोने लगता है। वह जस्टिन से कहता है कि मैं थक गया हूँ, अब हम बाहर निकलने की कल कोशिश करेंगे। नेक्स्ट डे जस्टिन सूटकेस मैन का कॉइन लेकर एक कॉइन शॉप पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ये गोल्ड कॉइन बिल्कुल असली है। यहाँ से जस्टिन अब अपने फ्रेंड एलेक्स के पास जाता है और उसे लेकर सीधे अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसमें से कार्ला बाहर निकलती है। वह जस्टिन से कहती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम एक मर्डरर भी हो सकते हो। यहाँ जस्टिन कार्ला से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? इस पर कार्ला कहती है, मैं यहाँ अपने बचे कुचे सामानों को लेने आई थी। अब जस्टिन और एलेक्स कार्ला को लेकर घर के अंदर जाते हैं, जहाँ रूम में जाने पर वह देखते हैं कि सूटकेस में से एक हाथ बाहर निकला हुआ है। जस्टिन जल्द से सूटकेस खोलकर पीछे हट जाता है, जहाँ वे सभी सूटकेस में उसी सूटकेस मैन को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है।
अब कार्ला आगे बढ़कर सूटकेस मैन की मदद करने के लिए उसके पैर को खींचती है। इस दौरान सूटकेस मैन को दर्द होता है और एक बार फिर से उसके मुंह से गोल्ड कॉइन बाहर निकलता है। एलेक्स ये सब देखकर शॉक हो जाता है। यहाँ उसके मन में लालच आ जाता है और वह जस्टिन और कार्ला से कहता है कि हम इससे बहुत पैसे कमा सकते हैं, जिस पर जस्टिन उन दोनों से कहता है कि मुझे बैड फीलिंग आ रही है। मुझे लगता है कि अगर हमने सूटकेस मैन को ज्यादा दिनों तक अपने पास रखा तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन एलेक्स जस्टिन की बातों को ध्यान न देकर सूटकेस को उठाकर लाता है और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। सूटकेस जैसे ही लुढ़कते हुए नीचे की सीढ़ी पर पहुंचता है, उसमें से ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स बाहर निकलते हैं। अब यहाँ जस्टिन के अंदर भी पैसे की लालच आ जाती है और वह एलेक्स की बातों को इस शर्त के साथ मानने के लिए तैयार हो जाता है कि वे सूटकेस मैन को केवल 48 आवर्स के लिए अपने पास रखेंगे। अब हम व्यूवर्स देखते हैं कि ये तीनों गोल्ड कॉइन्स के लालच में सूटकेस मैन को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते हैं। यहाँ ये क्रूरता की सारी हदें पार कर जाते हैं। दूसरी तरफ सूटकेस मैन को जितना ज्यादा दर्द होता है, उतने ही ज्यादा कॉइन्स उसके मुंह से बाहर निकलते हैं। अब इन तीनों के पास ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स होते हैं, जिन्हें बेचकर ये अच्छे पैसे कमा लेते हैं। यहाँ हम व्यूवर्स को ये भी पता चलता है कि कार्ला पहले से ही जस्टिन को चीट कर रही थी। दरअसल उसका अफेयर जस्टिन के फ्रेंड एलेक्स के साथ चल रहा होता है, लेकिन जस्टिन इससे अनजान होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों मिलकर अब सूटकेस मैन को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे होते हैं। सूटकेस मैन को इससे काफी दर्द हो रहा होता है और इस दर्द की वजह से उसके मुंह से गोल्ड कॉइन्स की बारिश हो रही होती है। लेकिन सूटकेस मैन को इस तरह से दर्द में देखकर जस्टिन के अंदर की इंसानियत जाग जाती है और वह उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना बंद कर देता है। यह देखकर एलेक्स जस्टिन से इसका कारण पूछता है तो जस्टिन उसे समझाने की कोशिश करता है। जस्टिन कहता है सूटकेस मैन अब और अधिक दर्द सहन नहीं कर पाएगा, इससे उसकी मौत भी हो सकती है, इसलिए हमें अब ये रोक देना चाहिए। लेकिन एलेक्स और कार्ला जस्टिन की बात मानने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद जस्टिन पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालता है। यह देखकर कार्ला गुस्से में आ जाती है और वह एक हथौड़ा उठाकर जस्टिन के सिर पर दे मारती है। इससे जस्टिन के सिर से ब्लड निकलने लगता है। जस्टिन रूम से बाहर निकलता है। कार्ला जस्टिन के पीछे जाती है, लेकिन तभी जस्टिन सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ कार्ला और एलेक्स आपस में डिसाइड करते हैं कि वे सूटकेस मैन को आखिरी बार इलेक्ट्रिक शॉक देंगे और उससे जितना पैसा निकलेगा उसे लेकर वे बाहर कहीं दूर चले जाएंगे। दोस्तों, अब यहाँ मूवी में हम व्यूवर्स को एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। यहाँ सूटकेस मैन बोलने का टोन चेंज हो जाता है और वह हंसते हुए कहता है, नो नो नो, यू बोथ आर बैड किड्स। ये दुनिया तुम्हारी गंदगी को नहीं संभाल पाएगी। यहाँ सूटकेस मैन की आंख चमकने लगती है। वह बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है और फिर वो एक बड़े से जिन में बदल जाता है, जिनको देखकर एलेक्स और कार्ला डर से चीखने लगते हैं। अब यहाँ जिन 2 सूटकेस निकालता है और फिर वह एलेक्स और कार्ला को 1 बाय 1 सूटकेस में बंद कर देता है। बैकग्राउंड से हम व्यूवर्स चीखने की आवाज सुनते हैं। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि एलेक्स और कार्ला की होती है। अब हमें जस्टिन को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल बेड पर लेटा होता है। बेड के साइड में उसके लिए फ्लावर्स के साथ एक नोट होता है, जिस पर लिखा होता है, माई स्वीट बॉय, यू आर वेरी नाइस पर्सन। अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आंख बंद करके मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने रहूंगा। अब हम एक बार फिर से एयरपोर्ट का सीन देखते हैं, जहां हमें सूटकेस मैन दिखाई देता है, जो बिल्कुल भला चंगा खड़ा होता है। उसके हाथ में 2 सूटकेस होता है, जिसका मतलब है कि अब एलेक्स और कार्ला सूटकेस के अंदर है। दोस्तों, यहीं पर ये मूवी दी एंड होती है। मूवी हमें ये सीख दे जाती है कि लालच का अंत हमेशा खौफनाक होता है। मूवी में सूटकेस के अंदर जिन होता है, जो लालची लोगों को ढूंढकर उन्हें सजा देता है। जस्टिन के अंदर एक इंसानियत जाग चुकी थी, इसलिए जिन ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही जबरदस्त फिल्मों की स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल अक्टूबर सिनेमा को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।